अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9। बुक को आपने देख लिया होगा, बुक से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये भी हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास है। आई एम योर पाकिस्तान स्टडीज़ टीचर। क्लास 9th में काम स्टार्ट करने से पहले आपको जैसे पता है कि हमने 8th क्लास में इसके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हाफ किया है। मैं आपको आपकी बुक में बता देती हूँ कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान और मेकिंग ऑफ पाकिस्तान हाफ पढ़ा है। तो मीन्स अब हम नेक्स्ट जो काम है अपनी 9th क्लास में, वो हम लोग टॉपिक जो है कन्वेंशन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज 1946 दिल्ली कन्वेंशन से स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्लासेस, हम सबसे पहले फर्स्ट डे पे कॉपी पे कुछ काम करते हैं। अब जैसा कि जिन बच्चों ने 8th में कॉपी यूज़ की हुई है और उनकी कॉपी में बहुत ज़्यादा पेजेस हैं और स्पेस है, तो वो अपनी उसी कॉपी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको ये कॉपी बता रही हूँ, इस कॉपी में यहाँ पे काम फॉर एग्ज़ाम्पल एंड हुआ है, ये आपके पास कॉपी है और 8th में आपका काम यहाँ पे एंड होता है। तो आप उसके बाद नेक्स्ट पेज को ऐसे ट्रायंगल बनाकर और इसको इस तरह की शेप दे के आप नेक्स्ट अपना 9 का कोर्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन 9 का कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूँ कि आपने अपनी कॉपी के ऊपर बाहर देखें, ये 8 लिखा हुआ है और 8 के साथ आपने स्लैश लगा के ये 9 लिखना होगा। क्लियर? आपका सेक्शन जो पहले था उसके बाद इसी तरह स्लैश लगा के आपने अपना 9th वाला सेक्शन लिखना होगा। ठीक है? फिर आपने अपनी कॉपी पे जब पेज को ऐसे टर्न कर लिया, तो उसके बाद आता है हमारे पास कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट में देखें सेशन 2021-22 मिड टर्म। अब मिड टर्म में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मैंने आपको जैसे बता दिया है, पेज नंबर 22 से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और एंड तक, मीन्स पूरा चैप्टर अब हम रिमेनिंग जो पूरा चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। एंड चैप्टर 4 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और इसके साथ पूरा कंप्लीट चैप्टर इंशाल्लाह ताला हम अपनी प्रॉपर क्लासेस में जो एक्सप्लेनेशन होगी और समझाया जाएगा वो पढ़ेंगे। तो मीन्स हमारे पास कोर्स कंटेंट आप लोगों ने इसी तरह डेट मेंशन करके और उसके साथ जो है मार्जिन लाइंस, डेट सब कुछ लिख के और ये मेंशन करना होगा जिस डेट पे आप लोग ये काम करेंगे, साथ उसके डेट, जिस तरह मैंने मंथ और ईयर मेंशन कर दिया है, और साथ में आपने ये काम करना होगा। बड़े नीट तरीके से लिखें। आपको पता है कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं, तो मींस कि आप लोग स्टार्ट से बड़े अच्छे तरीके से काम करेंगे तो इससे आपकी कॉपी का इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाएगा। एक और बात बेटे, आप लोगों का अक्सर कॉपीज पे जो है तो शीट नहीं होती। शीट को आप कैसे करेंगे कि शीट आपने ये देखें स्टेपल करनी होगी। शीट ज़रूर करें, ये आपकी कॉपी की सेफ्टी होती है। एक स्टेपल यहाँ लगा लिया और फिर कॉपी के एंड पे भी इसी तरह स्टेपलिंग कर दें। ये जो कॉपी है, स्टेपलिंग के बाद और कोर्स कंटेंट लिखने के बाद आप लोगों के पास आपका दूसरा काम आता है आपकी हैंड राइटिंग। आप जो हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग को कैसे बेस्ट करना है आपने बड़े अच्छे तरीके से, अब हमारी कॉपी की लाइंस जो हैं वो उर्दू लाइंस हैं, नॉट नैरो लाइंस। तो उन लाइंस को प्रॉपर तरीके से आप राइटिंग देख लें। इस राइटिंग में आपको स्पेस नज़र नहीं आ रही। क्लियर? तो आप लोगों ने अब ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इसमें हैंड राइटिंग में कुछ वर्ड्स जो है मार्कर से हाईलाइट हुए हैं। तो उन हाईलाइटेड वर्ड्स को आप लोग कैसे करेंगे कि आप भी अपनी बुक में से इसी चैप्टर नंबर 2 का, जैसे मैंने चैप्टर नंबर 2 का पहला ही टॉपिक जो हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, उसी का ये पैराग्राफ हैंड राइटिंग हुआ है। क्लियर? तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स आती हैं या मेंबर्स, नंबर ऑफ़ मेंबर्स आते हैं, या कोई डिमांड है और किसी पर्सनैलिटी ने डिमांड की हुई है और देखें किसके बारे में डिमांड की हुई है, तो वो सारा कुछ मैंने हाईलाइट करवा दिया और कर दिया है। क्लियर? तो आपने भी इसी तरह हाईलाइट करके खूबसूरत तरीके से पैराग्राफ और एक पेज राइटिंग करनी है। हैंड राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से करें। और बेटे आप लोग अभी भी इंशाल्लाह ये देखें रिज़ल्ट आउट हो चुका हुआ है और आप लोग अभी घर में हैं, तो डेली बेसिस पे अगर आप 1 से 2 पेजेस भी हैंड राइटिंग करते हैं तो इससे आपकी हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। क्लियर? तो देखें इसमें ना आपकी लाइंस में भी स्पेस प्रॉपर तरीके से है और फिलिंग भी प्रॉपर तरीके से भरी हुई राइटिंग लगती है। क्लियर? इसके बाद आपके पास दूसरा काम आता है मैप्स।
मैप्स में जिस तरह देखें बेटे, आपके पास जिस तरह मैप्स बायो में डायग्राम, फिज़िक्स केमिस्ट्री में एक्शन रिएक्शंस न्यूमेरिकल्स के बगैर इनकम्प्लीट होती है, बायो डायग्राम्स के बगैर, इसी तरह मैप्स भी बहुत ज़रूरी हैं आपके पाकिस्तान स्टडीज़ में। तो ये देखें पेज नंबर नेक्स्ट जो आएगा हैंड राइटिंग के बाद, वो आपके पास आता है मैप्स। मैप्स बना में आपने एक पाकिस्तान का मैप और एक ये ब्रिटिश इंडिया का मैप, तो मीन्स दीज टू मैप्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और पाकिस्तान स्टडीज़ में कम अज़ कम हम लोग जो हैं तो ये मैप बच्चों को बनाना आना चाहिए। देखें इसका रूल, आपने मैप में हेडिंग जो रहती है मैप ऑफ पाकिस्तान वो हमेशा बॉटम में दी जाती है, डायरेक्शन हमेशा वेस्टर्न साइड पे आती हैं। अब ये देखें पाकिस्तान का मैप है, इसमें चारों सूबे भी लोकेट किए हुए हैं, साथ में आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड गिलगित। क्लियर? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बुक ही पाकिस्तान स्टडीज़ है, तो हमें पाकिस्तान का मैप आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आता है मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के मैप में आप देखें कि आपके पास ब्रिटिश इंडिया का मैप बना हुआ है, तो उसमें डायरेक्शन आप लोग वेस्टर्न साइड पे देंगे और नॉर्थ टॉप पे देंगे। क्लियर? जिस तरह हमने पाकिस्तान के मैप में दिए। इसी तरह ये देखें वेस्ट की तरफ नॉर्थ में डायरेक्शन आएगी, ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है। क्लियर? और इसकी हेडिंग भी हमने मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया बॉटम में दे दी हुई है। क्लियर? तो इट इज़ द रूल, जिस तरह बायो की डायग्राम्स में रूल है, इसी तरह आप लोगों ने ये देनी होगी हेडिंग। अब देखें आपकी गाइडेंस के लिए आपको मैं मैप बता रही हूँ। ये है ब्रिटिश इंडिया का मैप इन योर बुक पेज नंबर 30। तो पेज नंबर 30 से आप लोग, और आपके इसी चैप्टर नंबर 2 में है जो हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में दिस मैप इज़ गाइडेंस, और आप लोगों की गाइडेंस के लिए जो है तो ये पेज नंबर 30 पे है। और इसके बाद आपके पास मैप आता है मैप ऑफ पाकिस्तान। ये भी आपकी गाइडेंस के लिए आपको बता दूँ एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है, पेज नंबर 36 में, चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में। इसके अलावा इस चैप्टर में भी और मैप्स हैं, अगर आप वहाँ से बनाना चाहें तो चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारे मैप्स हैं, रिवर्स मैप है, लेकिन पाकिस्तान का मैप जिसमें प्रोविंसेस और सारे ये शो किए हुए हों, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, लोकेशन है, देखें इसमें भी डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे आती है वेस्ट साइड पे टॉप में। क्लियर? तो आपकी कॉपी में आप लोगों ने जो है कोर्स कंटेंट कर लिया, मैं आपको बता रही हूँ। पेज इस तरह टर्न करें, 8 के बच्चे हैं, 9 में आए हैं, आपके पास कॉपी में स्पेस है। देन कोर्स कंटेंट लिखने के बाद आप लोगों ने एक पेज हैंड राइटिंग करना है, और हैंड राइटिंग के बाद आपके पास नेक्स्ट काम आता है आपके पास मैप्स बड़े अच्छे तरीके से ड्रॉ करने हैं। और जिस तरह मैंने आपको हैंड राइटिंग का बताया है कि डेली बेसिस पे अगर आप 1-2 पेजेस भी हैंड राइटिंग करते हैं तो न सिर्फ आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए बल्कि ये इंग्लिश में भी और साइंसेस में भी बहुत हेल्पफुल होती है आपकी हैंड राइटिंग जब इम्प्रूव हो जाएगी। और साथ साथ आप लोगों ने मैप ऑफ पाकिस्तान और मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया की भी प्रैक्टिस करनी है। तो इससे ये होगा कि आप लोगों को जब पेपर्स में कॉपीज़ में फ्री हैंड बनाना आ जाएगा तो आप बड़े अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकेंगे। क्लियर? इसके बाद हम आपको एक और काम है वर्क फ्रॉम होम, तो इंशाल्लाह ताला जब हमारा मेन टास्क है वो आपको बताएंगे और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। तो उसके साथ साथ फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगी इस कॉपी के थ्रू कि आप लोगों ने फिल कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर MCQs हैं तो पहला सेंटेंस MCQs का क्वेश्चन लिख के उसका सेंटेंस, फिर उसके बाद ऑप्शंस हैं 4 तो वो 2 लाइनों में करने हैं, 4 लाइंस में करने हैं, ये बात। उसके बाद कोई डेफिनीशन है, जो भी डिमांड है, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से साथ साथ स्टार्ट करेंगे और मैं आपको प्रॉपर तरीके से साथ साथ गाइड करूँगी। तो वर्क फ्रॉम होम में मेन टास्क जो है तो वो इंशाल्लाह हमारे अगले लेक्चर से रिलेटेड होगा, जिस तरह हम जहाँ से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उसमें जो पहला टॉपिक है फॉर एग्जांपल, या उस चैप्टर में जो भी चीज़ है तो उस टॉपिक के थ्रू मैं आपको गाइड करती रहूँगी। क्लियर? तो बेटे बड़े अच्छे तरीके से अपनी कॉपी का स्टार्ट जिस तरह हम लोग क्लास में लेते हैं, आप लोगों ने इसी तरह ऑल दीज थिंग्स फॉर योर गाइडेंस ये आपको बता दी हुई हैं, और सारा इसके थ्रू आपने समझ के और बड़े अच्छे तरीके से लिखना है। मार्कर का यूज़, ब्लैक मार्कर का यूज़, आपका फाउंटेन पेन, कीवर्ड्स कहाँ हाईलाइट करने हैं, तो जब आपकी कॉपी बहुत अच्छी होगी तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है। थैंक यू क्लास।